नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर विक्ट्री में आपका स्वागत है। आज है 22 मई। 22 मई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 21 मई। 21 मई। राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इस वर्ष 21 मई को मनाया गया। इस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया। यह पहली बार मनाया गया है कि 21 मई को अब से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए की बात करें, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया और 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को एक अन्य दिवस मनाया गया, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। इस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में अपनी मां की हत्या के बाद राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय वाइस एडमिरल को अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड 2019 से नवाजा गया है? तो राइट आंसर सी, विनय बधवार। इन्हें जल संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुनील लांबा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख, करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो राइट, दिलीप ओमान। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया के सीईओ दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अगले 2 वर्षों के लिए उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अजय बिसारिया को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। शिवदास मीना को भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और साथ ही इनको 6 महीने के लिए कुछ दिन पहले हुडको का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनयिक संबंध बिगड़ गए। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड व्यापारिक वार में चीन कई और देशों को भी इसमें घसीट सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। नेपाल, राजधानी काठमांडू, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी वहाँ की प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, इमरान खान वहाँ के प्रधानमंत्री और आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री और अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? तो राइट आंसर नेपाल। काला पानी करीब 35 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जो पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। नेपाल सरकार का दावा है कि यह इलाका उसके दार्चुला जिले में आता है और 1962 भारत चीन के बीच युद्ध के बाद से इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। भूटान पीएम लोटे शेरिंग, राजधानी थिम्पू। चीन, राजधानी बीजिंग, राष्ट्रपति शी जिनपिंग।
नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बी ऑप्शन सही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम नेशनल टेस्ट अभ्यास NTA रखा है। ऐप को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विकसित किया गया है जो उम्मीदवारों को NTA की निगरानी में JEE मेन और नीट जैसी आगामी परीक्षाओं के लिए मॉक टेस्ट लेने में सक्षम बनाता है। देश भर के छात्र ऐप का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता परीक्षण का मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके सहयोग से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा की स्थापना की गई है? तो राइट आंसर है ए, आल्स्टॉम। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा भारतीय रेल के साथ आल्स्टॉम SA का संयुक्त उद्यम है जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तैयार करेगी। भारत के पहले 12,000 अश्वशक्ति इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थावणे ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर लेसोथो। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावणे ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। नेक्स्ट, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन सही है, गोविंद राजुलू चिंताला। सरकार ने गोविंद राजुलू चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं। केनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केपी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड में डिप्टी MD के रूप में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 750 मिलियन डॉलर, ऑप्शन ए। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित कमजोर परिवारों की मदद करना। कल के करंट अफेयर का रिवीजन। विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है 20 मई। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो सभी AB, भारत, बोत्सवाना, कोलंबिया, ABC सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है? तो राइट आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 को लेकर किस तरह की जांच के लिए WHO तैयार हो गया है? तो कोविड-19 के स्रोत की जांच और महामारी रोकने में WHO की भूमिका की जांच, दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रेलवे क्षेत्र में रेल बोट या आर-बोट नामक एक रोबोट डिवाइस विकसित किया गया है? तो दक्षिण मध्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के
किस देश ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? द राइट आंसर भारत। नेक्स्ट, किस राज्य ने एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिक प्रभावी बना देगा? पंजाब, राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 2020 के लिए किसने अपने बैक टू स्कूल अभियान की घोषणा की है? तो एसर इंडिया। नेक्स्ट, वर्ष 2019-2020 के लिए देश में कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में कितने शहरों ने 5 सितारा रेटिंग हासिल की है? तो डी सही है, 6। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल में स्टार्टअप के लिए अपना पहला साइबर सुरक्षा विशिष्ट त्वरण कार्यक्रम HACK हैक लॉन्च किया है? कर्नाटक। आज का प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाउने ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।